बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। हेमा मालिनी टाइम्स नाम नवभारत से बात करते हुए बम्पर जीत का दावा कर रही थी और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने 400 का टारगेट रखा है। 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस एनडीए। प्रधानमंत्री इसी संकल्प के साथ रैली भी कर रहे हैं। उसमें यूपी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 80 सीटें आती हैं। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अनाउंस होते हैं, नाम विड्रॉ हो जाता है। अखिलेश के परिवार के लोग भी अब चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने 14 का चुनाव देखा, 19 मोदी जी ने पूरा देश को ऐसा बना के रखा है, इतना स्ट्रांग बना के रखा, सिंगल हैंडेडली विथ हिज ओन पीपल ऑल अराउंड। इट इज़ हिज विजन। उनके नेतृत्व में इतना बढ़िया 10 साल के अंदर इतना कुछ किया है, तो नेचुरली डरेंगे बाकी लोग। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना, सिर्फ बातें करते हैं कि हमने किया। क्या किया आपने 60 साल में कुछ नहीं किया। कि प्रधानमंत्री ने लंबे समय से महिलाओं के लिए आरक्षण, पॉलिटिकल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराया। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो कहता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उनकी कथनी और करनी में आप अंतर क्या देखती हैं? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री की रैली होती है, वहाँ महिलाएं मंच का संचालन करती हैं, महिलाएं उनको सम्मानित करती हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन सिर्फ अनलगर बयानबाजी करता है। अभी वो बयानबाजी करें तो हम क्या करें? तो आई मीन वी आर ऑल मच मैच्योर्ड एंड सिविलाइज्ड पीपल, आई थिंक वी आर, है ना। तो हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बहुत सम्मान मिल रहा है, हर क्षेत्र में वो जोड़ते जाते हैं, यू नो। सो इट इज़ वेरी नाइस दैट व्हाट ही इज़ डूइंग। सो पीपल शुड लर्न फ्रॉम हिम, उनसे सीखें लोग। बाकी पार्टी के लोग सिर्फ बातें करते हैं, अपना सत्ता पे आने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करो, इट इज़ ज़रूरी है हमारे लिए भी विपक्ष का होना, लेकिन ठीक ढंग से होना चाहिए। उनमें वो इतना कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करें? तो नेचुरली इसके लिए डरते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो बना के रखा, जो स्वरूप दिया है हमारे देश का, जो नया निर्माण करके जो भारत को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, हायर एंड हायर, तो इससे इन लोगों को क्या होगा? व्हाट दे विल डू? दे कांट टच दिस पोजीशन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। पार्टी ने दूसरी बार मेनका गांधी पर भरोसा जताया, लेकिन पीलीभीत से सांसद रहे मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है। हमारे संवाददाता ने मेनका गांधी से बातचीत की तो उन्होंने चुनाव को लेकर क्या कहा आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं और हमारे साथ मेनका गांधी जी हैं। मैडम, ये 6 फेज में इलेक्शन है, लेकिन आपने कैंपेन शुरू कर दिया, हमने देखा बहुत उत्साह है। कैसा चला चुनाव आपका? अच्छा चल रहा है। आप सेकंड टाइम यहाँ पे, आपने भी कह रही थी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार आते थे, चले जाते थे, मैं माँ हूँ और मैं आई थी, प्रॉमिस किया था। कोई ऐसा सपना जो यहाँ का लोगों का था आपने पूरा किया उन 5 सालों में, या आगे अगले 5 सालों के लिए हो? कौन सा पूरा नहीं किया? सब कुछ तो हुआ जिसको चाहिए था, बड़े बड़े कामों में हो गया, लेकिन उससे ज्यादा एक माहौल बदलने वाली बात थी जी। अब तो लोगों के पास आशा है कि अगर कोई उनसे रिश्वत मांगे, कोई पुलिस वाली बात नहीं सुने, तो उनको मालूम है कि उसका उपाय है। अभी आप बता रही थी कि इंसान के तौर पर सोचना चाहिए, जाति पात की बात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस जो है पहले कहती थी कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगा हाथ पर, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अब हर चौराहे पूछती है कि आप किस जाति के हो, लोगों से पूछती है, मीडिया से पूछ लेती है। क्यों ये बदलाव? कैसे? इसीलिए तो इतना अच्छा नहीं कर रही है ना, इसीलिए तो नहीं इतना अच्छा कर रही है। ये देश उससे बहुत आगे बढ़ गया है। हाँ, उसके लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ रहा है। सबको तरक्की चाहिए, सबको चाहिए कोई मददगार, कोई रक्षक आए, उनकी मदद करे। वही उसी पर अगर चले जाते तो अच्छा होता। हमने देखा बहुत सारे यूथ से मैं बात कर रहा था, बहुत जोश में थे। वो कह रहे थे इस बार इतने अधिक मतों जिताएंगे, यहाँ मंच में नारे लग रहे थे कि आपको कैबिनेट में पहुंचा देंगे इस बार। देखिए, कैबिनेट में हो या ना हो जी, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम होना चाहिए सुल्तानपुर के लिए, वो हमें फर्क पड़ता है। इस दफा भी हम कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन काम तो एक जगह कुछ रुका नहीं जी, तो फिर अच्छी बात है ना। एक सवाल आखिरी है, यहाँ पे यूथ से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अरुण भैया का टिकट काट के पार्टी ठीक नहीं किया। पार्टी इसको क्या लगता है, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? पार्टी क्या सोच के किया होगा ऐसा? आप नेता भी हैं। मुझे नहीं मालूम, वो एक अच्छे एमपी है और जो भी होगा देश के लिए अच्छा होगा।
उनका टिकट काटना देश के लिए अच्छा होगा? मैं कह रही हूँ जो भी वरुण करेंगे जी। देश के लिए अच्छा करेंगे। यहाँ कैंपेन करने आएंगे क्या? बस एक आखिरी ये सवाल है। फिलहाल तो हमने फैसला नहीं किया। तो आपको लगता है कि आपके बेटे बहू यहाँ आएंगे? पिछली बार वो आए थे। यहाँ जनता के दिलों में है। अच्छा।